देखिए, ऐसा है कि आप सभी को मालूम है कि पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है ओके। राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर। और उससे निपटने का एक अचूक उपाय था सीबीटी, और है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाए। क्योंकि उसमें जो परीक्षा का पेपर होता है वो परीक्षा से सिर्फ आधे घंटे पौन घंटे पहले सेटर के पास से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है, सर्वर पर। और उसके बाद में फिर उस पेपर को अपलोड किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, और वो लैन बेस्ड होता है कंप्यूटर, वो केबल से जुड़ा हुआ होता है। तो यानी कि वो सेफ तरीके से अपन परीक्षा करा सकते हैं। वो होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है उसके अंदर। एक पहली प्रॉब्लम तो ये है कि राजस्थान के अंदर हमारे पास सिर्फ 20,000 नोड है कंप्यूटर्स के, यानी एक शिफ्ट में सिर्फ 20,000 बच्चे बैठ सकते हैं। मगर उन 20,000 बच्चों के अंदर भी ये परेशानी है कि वो सभी की सभी जो कंप्यूटर नोड्स हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर है। उसमें से कुछ एक की तो रिलायबिलिटी है, कुछ एक पर तो अपन भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक पर भरोसा नहीं कर सकते। और जयपुर में उसकी काफ़ी नंबर्स कम है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक वक्त में एक शिफ्ट के अंदर 4-5 हज़ार बच्चों का परीक्षा करा सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा को भरोसा कर सकते हैं। हमारी परीक्षा बड़ी बड़ी होती हैं, उनको हम कैसे कराएं। एक और खामी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होती है वो होती है रिमोट एक्सेस की। यानी कि रिमोट एक्सेस कर लिया उसका कहीं से दूर से, गोवा से, बॉम्बे से, झारखंड से या राजस्थान के अंदर, और फिर पेपर को सॉल्व कर दिया। उससे निपटने के लिए हमने शुरू किया था हाइब्रिड सिस्टम। वो हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि हमने 5 सीबीटी टेस्ट करा दिए हैं ऑलरेडी। कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 सीबीटी टेस्ट कराए। एक टेस्ट कराया था 30 अगस्त को, और 4 कराए थे अभी 16 से 18 नवंबर को। तो 5 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और 5 हमने हाइब्रिड मोड में कराए। यानी कि परीक्षा का पेपर आया था कंप्यूटर के ऊपर, और बच्चों ने उसका आंसर किया था ओएमआर शीट के ऊपर। वो हाइब्रिड मोड है। तो उसमें रिमोट एक्सेस की सुविधा जो थी, एक जो थ्रेट था, वो खत्म हो गया। अब दूसरी समस्या है कि चूंकि ये परीक्षा पेपर प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जैसे मैंने बताया कि कई बार भरोसा नहीं होता है। तो इससे निपटने के लिए हमने सोचा कि इसको हम शिफ्ट करते हैं टीबीटी मोड, यानी कि टैबलेट बेस्ड मोड, टैबलेट बेस्ड टेस्ट। इसमें टैबलेट जैसे कि लैपटॉप होता है वैसे टैबलेट होता है, छोटी डिवाइस होती है, आपके कंप्यूटर से थोड़ी बड़ी होती है, दुगनी तिगनी बड़ी होती है। उसके ऊपर फिर आप परीक्षा दे सकते हो। तो टैबलेट बेस्ड मोड के अंदर जैसे हम परीक्षा के अंदर पेपर बांटते हैं, प्रिंटेड पेपर बांटते हैं, वैसे हम बजाय प्रिंटेड पेपर के हम सरकारी स्कूलों में परीक्षा कराएंगे, और वहाँ पर हम बजाय प्रिंटेड पेपर के उनको टैबलेट बांटेंगे। टैबलेट एक फर्म देगी या सरकार खरीदेगी, जैसे भी देखना पड़ेगा, और उस टैबलेट के ऊपर पेपर आएगा। तो पेपर जैसे सीबीटी में आता है सर्वर के ऊपर, ऐसे सर्वर हर एक स्कूल के अंदर होंगे। कोई फर्म उसको एस्टेब्लिश करेगी और उस सर्वर पर पेपर आएगा। पेपर एनक्रिप्टेड होगा, यानी इसको डिसाइफर नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते पेपर में क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद में फिर पेपर को दोबारा एनक्रिप्टेड मोड के अंदर ही टैबलेट पर अपलोड किया जाएगा। ये सारी कार्रवाई परीक्षा प्रारंभ होने के करीबन 5-10 मिनट पहले शुरू होगी, और जो टाइम निहित होगा परीक्षा स्टार्ट होने का, उस समय परीक्षा उस पर स्टार्ट हो जाएगी टैबलेट के ऊपर। आजकल हर एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना आता है, और टैबलेट का इस्तेमाल भी हर एक बच्चा कर सकता है। बिल्कुल जैसे मोबाइल होता है वैसे ही होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। उसको सिर्फ एक कर्सर को आगे ले जाना, पीछे करना है क्वेश्चन के ऊपर जाने के लिए। और जिसकी आंसरिंग होगी, हमने शुरू के अंदर यही सोचा है कि इसकी आंसरिंग सिर्फ ओएमआर शीट पर हो, यानी हाइब्रिड बोर्ड में, तो उसका रिमोट एक्सेस को सवाल नहीं होता। तो सर क्या माना जाए कि आज आप मॉक करवा रहे हैं, मॉक एग्जाम? अभी हम आज ये मॉक टेस्ट करवा रहे हैं, आज और कल, यानी 26-27 तारीख को। आज एक फर्म इसको करा रही है। हमने पहली शिफ्ट में परीक्षा की। हमारे पास हमने हैकर्स बुलाए हुए हैं। हमारे पास आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और बिट्स पिलानी, इन 3 जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री के, वहाँ के हैकर्स हमारे साथ में हैं। वो इधर हमारे पास अभी वो उसको उस पर अटैक कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर। उन्होंने सुबह भी अटैक किया था, सफलता नहीं मिली। उनको कुछ मामूली जो एक इन्फॉर्मेशन होती है छोटी मोटी, कि नाम सर्वर का क्या है, कुछ उन्होंने ऐसा प्रयास किया पता करने का। वो भी चूंकि हमने काफ़ी कुछ बता रखा था उनको, अदरवाइज मुझे लगता नहीं इतना आसान होगा। अभी भी वो दोबारा प्रयास कर रहे हैं। अभी सेकंड शिफ्ट चल रही है। 100 बच्चे में से करीबन 60-70 बच्चे बैठे थे सुबह की परीक्षा में। अभी करीबन 56 या 57 बच्चे बैठे हैं परीक्षा के अंदर, और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं टैबलेट के ऊपर, और हैकर्स हमारा काम कर रहे हैं। कितनी सेफ पहली पारी का रिजल्ट अगर देखा, सुरक्षित है? बिल्कुल फुल सेफ। पहली पारी के अंदर कुछ भी, एक भी उनको अक्षर पता नहीं पड़ा, कुछ पता नहीं लगा उनको कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये काफ़ी सेफ था। पर इसको हम ऐसा नहीं मानते कि ये हो गया तो सारा सही है। एक बस एक प्रक्रिया है, टेस्टिंग की प्रक्रिया है, जो कि काफ़ी लंबी चल सकती है।
अभी ये प्रक्रिया अभी हो रही है। दूसरी कंपनी जो वो कल करेगी इसी कार्रवाई को, कल सुबह और शाम की ये शिफ्ट के अंदर ये दोबारा होगी परीक्षा, मॉक परीक्षा। इसमें दूसरी कंपनी अपने टैबलेट्स देगी और उसका इस्तेमाल करेगी। इसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर फिर हम इन टैबलेट्स को और इस पूरी प्रक्रिया को हम दोबारा थोड़ा गहन जांच करवाएंगे IIT कानपुर से या IIT मद्रास से, और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि ये प्रक्रिया को कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमारे साथ में अभी हमारे MNIT जयपुर के 2 प्रोफेसर साबित थे, प्रोफेसर विजय लक्ष्मी और प्रोफेसर इमैनुअल। वो भी यहाँ पर उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया और कल दोबारा वो यहाँ पर आएंगे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया की जांच की। वो एक्सपर्ट्स हैं साइबर के और सिक्योरिटी के, तो उनकी हमने राय ली। उन्होंने काफ़ी जो हमारे एक्सपर्ट्स से हैकर से उनको क्विज किया, जो फर्म उसको कर रही है उसको भी क्विज किया, उसको पूछा कि भाई वो कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरी गहन प्रक्रिया चल रही है, जाँच चल रही है और एक परीक्षण है। तो ये पूरा की पूरा भी एक टेस्टिंग स्टेज पर है पूरा सिस्टम, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर हमको सफलता मिलेगी। मैं इस संबंध के अंदर IIT मद्रास के प्रोफेसर कामाकोटी साहब से भी जुड़ा हुआ हूँ। वो इस समय एक जो एक्सपर्ट्स कमेटी बनी हुई है जो कि NTA की जांच कर, NTA के अंदर जो सुझाव देगी उनकी परीक्षाओं पर, उसके मेंबर हैं। सर इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये, क्योंकि चयन बोर्ड जो भर्ती करवाता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लाखों की तादाद में अभ्यर्थी होते हैं जी। तो ऐसे में सरकार से कोई ग्रीन सिग्नल मिला टैबलेट खरीदने के लिए कि अगर ये सक्सेस होता है तो टैबलेट खरीदे जाएंगे चयन बोर्ड के? तो आपका सवाल है कि ये हम कैसे करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो टेस्टिंग की, सेकंड है डिसीजन लेने की, हम करा सकते हैं। तो जब हमको पूरा भरोसा हो जाएगा कि हम इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टैबलेट्स का बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। जितना मेरे को समझ में आया, जो फॉर्म्स हमको करेंगी उनको हम इंश्योर करेंगे हमारे एग्रीमेंट में कि वो कस्टमाइज्ड टैबलेट्स हों, जो सिर्फ इसी काम के लिए बनी हो, हमारे लिए बनी हो, और फिर हम उनका यूज़ करेंगे। टैबलेट्स फॉर्म्स खरीदेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये काम आउटसोर्स ज़्यादा अच्छा रहता है। और उसको फिर हम जैसे हम CBT कराते हैं, अभी हम CBT कराई करीबन 1500 तक के हमने जो संख्या थी उसमें कराई थी CBT, लेकिन हम टैबलेट्स की परीक्षा कराएंगे। हमारा प्रयास होगा शुरू के अंदर हम 2000, 3000, 5000, 10,000 तक की परीक्षा कराएं और धीरे धीरे फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि अगले साल के अंदर तक हम इसको 50,000 से 1 लाख तक ले जाएं। और जो फर्म्स हैं वो दे आर विलिंग, उनको दे आर ओके टू बाय दीज टैबलेट्स, कस्टमाइज देम फॉर अस एंड यूज। उनको सिर्फ ये चाहिए कि गारंटी तकरीबन कि हम हर साल कुछ परीक्षा कराएंगे ताकि उनका कॉस्ट कवर हो जाए और वो कुछ प्रॉफिट कर सके। नेचुरली तभी कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है सर, इतने रिलायबल है? नहीं, बिल्कुल वही तो परीक्षण चल रहा है। परीक्षण ये चल रहा है कि क्या ये रिलायबल है कि नहीं। तो ये पूरी जो प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि CBT तो हो चुकी है, सिर्फ एक जो फेज होता है इसका, और वो फेज होता है जब सर्वर से, जो सेंटर में परीक्षा केंद्र में जो सर्वर होंगे उससे टैबलेट पर जब हम अपलोड करते हैं पेपर को, क्या वो फेज सुरक्षित है, क्या उस दौरान पेपर लीक हो सकता है, क्या उस दौरान पेपर की चोरी की जा सकती है, क्या उस दौरान हैकर्स उसको हैक कर सकते हैं। बस यही एक हमको जांच कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई सिस्टम होगा जो हैक नहीं हो सकता होगा। जो मैं समझ आता है कि हर एक सिस्टम को हैक किया जा सकता है, लेकिन सवाल इस बात का कितने घंटे में हैक किया जा सकता है, ये मुख्य प्रश्न है। यदि कोई सिस्टम को हम हैक करने में 4, 5, 6, 10 घंटे लगा रहे हैं, तो बस हमारे को वो सिस्टम सेफ है। पर कोई सिस्टम आप 5 मिनट में हैक कर दोगे, वो सिस्टम खतरनाक है। कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर अपलोड करेगा सर्वर पे, जो कि एक क्लिक पर उसमें टैबलेट्स पे मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो सर्वर कैसे है, जो फर्म है उनके क्या रिक्वायरमेंट है, कितने दिन को टाइम लगेगा अपलोड करने के लिए टैबलेट्स के ऊपर। तो जो हमने जैसे अभी आज किया, तो आज परीक्षा के 5 मिनट पहले पेपर, 10 मिनट पहले पेपर सर्वर पर आ गया और सर्वर से ठीक परीक्षा के टाइम पर वो अपलोड हो गया। तो अपलोड होने में मुझे बताया कि सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो यानी आप चाहो तो, यदि आपको अपने सिस्टम पर भरोसा हो, तो परीक्षा शुरू होती है 10 बजे, तो 10 बजे से 5 मिनट पहले आपके पेपर आप डाउनलोड कर दो, हम पेपर दे देंगे हमारे सर्वर को, और उस 5 मिनट के दौरान वो पेपर टैबलेट पर अपलोड हो जाएगा। उस समय सारे बच्चे परीक्षा केंद्र में बैठे हुए हैं। सभी परीक्षा केंद्र सरकारी स्कूल है जिससे परीक्षा भी होती है, तो यानी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ उस 2 मिनट के अंदर जबकि वो परीक्षा केंद्र पर टैबलेट्स पर अपलोड हो रहा है, क्या उस समय पर उसको लीक कर सकता है, क्या उसको उस समय कोई हाईजैक कर सकता है या उसको रिमोट एक्सेस कर सकता है, बस वो देखना है। बाकी अदरवाइज मुझे लगता नहीं इसमें कोई और कोई परेशानी है।